जी हाँ, देखिए ये चीज़ें देख के सुन के बड़ा मन दुखी होता है। मैंने इसका दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी। नहीं नहीं, तुझे तो HIV है। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। ये जो जिस तरह से किसी भी पद पे कोई भी बैठा हुआ आदमी आप कुछ भी किसी के बारे में बोल दो तो बड़ा मन बड़ा दुखी होता है इन चीज़ों से। और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। और पब्लिक में भी इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता। आप कुछ भी किसी के बारे में कूट कुटांग बोल के आप साइड में निकल जाओ और उसको प्रूफ कौन करेगा? वो करते रहो जिसके बारे में गलत बोले। आपने देखा जैसे अब विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करते हैं और ख़ास करके करप्शन और इस बारे की बात की जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जिस इंसान ने जीवन की अपनी सारी संपत्ति प्रदेश की ट्रेजरी में डाल दी, आपदा आई हमारे यहाँ 2024 में 25 में, तो वो वक्त इतना बुरा था, डेंजर था हमारे प्रदेश के लिए। तो जितनी भी उनके पास 51 या 52 लाख रुपए का जो था जीवन के जो वाइट मनी में कैश उसके हिसाब से दिया, उसको खाते में ट्रेजरी में डाल दिया, सरकार के खाते में, तो उस चीज़ को दर्शाता है कि आपके अंदर सेवा भावना समर्पण कितना है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बनाना चाहता हूँ। 2000 जिस टाइम में कोरोना आया, पूर्व में उस समय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से 11 लाख रुपए दिए और 1.5 साल तक अपना वेतन नहीं लिया था कि भी हमीरपुर ज़िले में और शिमला के IGMC में MRI की मशीनें रोल लगी। कहने का मकसद मेरा ये है कि आपको एक कुछ चीज़ें सोच विचार करके बोलनी चाहिए। आप किसी भी इतने बड़े आदमी पद पे कोई बैठा हो तो आप कुछ भी किसी के बारे में करेक्टर असैसिनेशन कर दो और वो उसको मान ले और उसकी सफाई देते रहे, तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। और जिसने आदमी ने पूरा जीवन अपने संघर्ष में निकाला हो और एक मध्यम गरीब परिवार से उठ करके बड़े इतने लेवल पद तक पहुंचा हो, जिसका जीवन ही संघर्ष में कटा हो, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इन टिप्पणियों से बचना भी चाहिए। और कोई अच्छी चीज़ नहीं है राजनीति में इस तरह से बोलने की। और मेरा हमको तो बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को कि हम किस तरह और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और ये इसी तरह से इससे स्तर भी गिरता है। लोगों में एक गलत मैसेज आता है कि एक पॉलिटिकल आदमी की एक इमेज है वो बहुत ख़राब होती है। लोगों में मतलब कि पॉलिटिकल लोग जो करप्ट होते हैं, इस तरह से मैसेज आता है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। और विशेष तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मैं विशेष तौर पे ये कहूँगा कि धनी लोग बहुत होते हैं, लेकिन दम किसी किसी में होता है। इतना सब कुछ अपने व्यक्तिगत खाते से पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डालना, फिर उसके बाद कोरोना के समय में 11 लाख रुपए का, जयराम जी मुख्यमंत्री थे तब तो खुद गए वहाँ पर और 1.5 साल तक वेतन भी नहीं लिया किन मशीनों से। तो वो चीज़ें आपको आप उस इंसान पे वो इस तरह का वो लगाना, किसी के करेक्टर को असैसिनेशन करना एक गलत परंपरा है। देखिए मेरा ये तो एक पार्टी लेवल का एक मामला है। पार्टी इसमें डिसीजन करती है, उसमें कमेटी बनती है और डिसिप्लिन कमेटी होती है, वो उनका अपना इशू रहेगा। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है और पब्लिक में भी इसका बड़ा गंदा मैसेज आता है। जो बहुत अच्छे लोग भी हैं उनको भी इसमें नुकसान होता है। आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहो, नेगेटिव बोल दो, लगा रहेगा सफाई उसको देनी पड़ रही है, वो बोल के चला जाता है। और आज के समय ऐसा है कि नेगेटिव को कवर उसको ज़्यादा हवा मिलती है कि उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है।
ये जो उल्टी नेगेटिव खबरें जाएगी तो उसको, लेकिन कई कई चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपको समाज को, सोसाइटी को, इतने बड़े पॉलिटिकल आदमी हो या उसका मैसेज बढ़ा जाता है, आगे तक ट्रेवल करता है वो कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी में भी दिमाग में बैठती है हमें कि यार ये ऐसे होंगे लोग, ये ऐसा होगा। कोई भी फील्ड हो, चाहे राजनीतिक फील्ड है, चाहे आपके प्रोफेशन का है, सरकारी जॉब है या प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप उसके करेक्टर पे या उसकी सोच पे या उसको गलत प्रचार करके उसके इमेज को ख़राब करोगे तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो एक राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने इस चीज़ को देखा है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। हमारा तो शीर्ष नेतृत्व के राहुल गांधी जी के भी पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आज अब समय ऐसा अब लोग बोलते हैं कि नहीं, गलत था, गलत किया जा रहा था। तो ये एक बड़ा अच्छी परंपरा नहीं है और ये लोग इसमें गलत मैसेज भी आता है। तो वो एक अब अपनी समझ है, मेरा एक अपनी समझ के हिसाब से मैं समझता हूँ कि हमने माननीय मुख्यमंत्री को बहुत करीब से देखा कि जीवन में बहुत संघर्ष और मध्यम और गरीब परिवार से उठा आदमी, जिसने बहुत इस कुर्सी तक पहुंचने में बड़ा, लीडर को बरसों लगते हैं बनने में, तो किसी के कहने से एकदम से आप कुछ भी कोई बोल दो, दूसरी छवि को आप खराब करने की कोशिश प्रयास करो, तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं। तो मेरा तो सबसे निवेदन है, लेकिन जो पार्टी का लेवल है वो अपने लेवल से कार्यवाही होती है, उसमें करते भी है, लेकिन मुझे कुछ समय से मैंने देखा कि बड़े एक कोई अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, बाकी तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, अपना आज़ाद है, हमारा लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार भी है। लेकिन मेरा मानना अपना है कि कुछ चीज़ों से समाज पे उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, सोसाइटी को क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उसको एक गलत मैसेज ट्रेवल होता है। मेरा ये सब कहना है।